Welcome to Just Belay podcast, भाई. थैंक यू भाई। So how was your day? बढ़िया बढ़िया था भाई। काम का ज्यादा प्रेशर रहता है कि बस नॉर्मल? नहीं नहीं, अभी तो नॉर्मल ही है क्योंकि अभी हम लोग जस्ट लास्ट मंथ जुलाई में लॉन्च किया ना, तो अभी इनिशियल यूजर ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं और ऐसा अतिन हमारा कुछ अतिंद्र भाई नहीं ज्वाइन कर रहे हैं आपकी बस? नहीं, वो नहीं कर रहा सर, बीजी है कहीं। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. सो आप एज अ जो आपने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म का आइडिया ही मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइट करता है. अगर हम्म। किसी को हम प्रेजेंट करते हैं कि हमारा स्टार्टअप क्या कर रहा है, एक सिंपल उसका मोनोलॉग हो सकता है कि हम जब भी कोई फ्लाइट का टिकट प्राइस लो होता है, तब हमारा एआई जो हमने ये बिल्ड किया है, ये अपने आप टिकट को बुक कर देता है. सिंपल, नथिंग एक्स्ट्रा, हम्म। ना कोई कॉम्प्लिकेशन है. सो ये आइडिया सबसे पहले किसको आया था, आपको या आदित्य भाई को आया था? आइडिया तो ये तो हमें पहले नहीं आया था। जैसे लास्ट ईयर अतिन ने मेरे को पहले कॉल किया, जो ऐसा ऐसा कुछ स्टार्टअप करते हैं ट्रैवल रिलेटेड फील्ड में। तो हम्म. पहले तो हम लोग कुछ और ही 10 चीज कर रहे थे, मतलब इससे ये स्मार्ट बुकिंग से रिलेटेड कुछ था ही नहीं। फिर हम लोग रीडिफाइन करते गए और फिर हमारा जो पहले वाला आइडिया था वो भी हमने बहुत लोगों को पिच किया। तो हम्म. उतना भी कन्विक्शन नहीं आ रहा था उन लोग को भी, तो हम लोग ने ब्रेनस्टॉर्म वगैरह किया। फिर हम लोग ने देखा क्या गैप्स है जिसको सॉल्व कर सकते हैं, तब फिर हम लोग ने सोचा ऐसा कुछ बनाते हैं। पहले आपने कौन सा आइडिया पिच किया था जो लोगों को समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया? पहले हमारा था जैसे ट्रैवलर्स ट्रैवल मैचिंग करके था। जैसे मतलब हमारे ऐप पे आके आप एज ए ट्रैवलर रजिस्टर करो, फिर आपके नियर बाय में कोई ट्रैवलर है तो वो लोग आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कुछ तो। ये भी आइडिया बढ़िया था, बट इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया होगा. ये जिसको ट्रैवल की इतने सबको ट्रैवलिंग का शौक रहता नहीं है, सबको ये आइडिया पसंद भी नहीं आ सकता. बट मेरे को लगता है कि ट्रैवलर को मैच कराने का ये आइडिया अच्छा था. बट ये मास में नहीं जा सकता था. ये बहुत हम्म। बड़ा आइडिया था. बट एक जो नीश के हिसाब से है, ये एक अच्छा आइडिया था. कुछ लोगों के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए ये बहुत अच्छा आइडिया था. हम्म। सो आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? अभी इस समय आप स्टडी कर रहे हैं साथ में? हाँ, स्टडी अभी आपकी तो चल रही है? पढ़ाई चल। हाँ। क्या क्या कर रहे हैं आप इस समय स्टडी? मैं अभी ग्रेजुएशन है, लास्ट ईयर में बीए कर रहा हूँ नॉर्मल। कहाँ से? या मधुबनी, बिहार से। तो आप बिहार से हो? हाँ, बिहार से। और अतिंद्र भाई भी बिहार से हैं, मुझे लग रहा है ना? हाँ, हम लोग एक ही जगह से। सो आप तीन लोग इस स्टार्टअप पे काम कर रहे हो. तीसरा भाई कौन है, वो तो जान रहे नहीं कि सर दो ही लोग काम कर रहे हैं? नहीं, फाउंडर्स तो हम लोग दो ही लोग हैं और बाद बाकी टीम में लोग हैं। सो अभी आपका रिमोट वर्क पूरा चलता है कि कोई को वर्किंग स्पेस भी है आपके पास जिसपे आप साथ रह के काम करते हैं? ये सब रिमोट वर्क है अभी? नहीं, अभी तो हमारा रिमोट है क्योंकि सारे हमारे टीम मेंबर्स कॉलेज में ही हैं, तो वो लोग अलग अलग शहर से हैं। तो अभी साथ में तो नहीं, रिमोट ही चलता है। रिमोट वर्क भी आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रिमोट वर्क के साथ बन रही हैं. और आपका ये हम्म। पोस्ट था कि आप अपनी कंपनी को, एक एआई कंपनी को, सिर्फ 20 लोग के साथ $1 बिलियन कंपनी बनाना चाहते हैं. सो इज दिस योर विजन? हाँ, हमारा तो यही है। जैसे मैं जीरोदा से बहुत ज्यादा हम लोग इंस्पायर है, तो उन लोग का भी 35 लोग हैं। तो ऐसा ही कुछ, और लोग का नीड भी नहीं है ना ऐसा कुछ, हमें बस टेक के लोग चाहिए और बाद बाकी मार्केटिंग और ऑपरेशन ऐसा कुछ हमारा है नहीं। और अभी तो एआई भी आ रहा है, तो हम लोग जैसे कस्टमर सपोर्ट में मेन नीड होता है, तो उसमें भी हम लोग हम्म. इंटीग्रेशन का सोच रहे हैं। तो यही सब है। एआई तो लोगों की नीड बहुत ज्यादा कम कर रहा है, और मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां सिर्फ 10 या 20 लोग के साथ $1 बिलियन इजिली बन सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो एआई इजिली कर देता है, और बिना कोई इरर के करता है. मतलब थोड़े बहुत इरर हो सकते हैं, बट जो ह्यूमन इरर होते हैं वो एआई बहुत ज्यादा कम कर देता है. और थोड़ा बहुत मैनेजिंग का भी काम कम हो जाता है, लेकिन पीपल मैनेजिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, पीपल को मैनेज करना. सो जब पीपल होंगे ही नहीं, एआई ही हमारा आधा काम कर देगा. सो इट विल बी वेरी गुड. सो हम्म। मैं एक और क्वेश्चन है कि आपका रिलेशनशिप आपके ब्रदर, आपके दोस्त अदिति के भाई के साथ कैसा है? पहले कैसा था जब आप एज अ फ्रेंड थे, मतलब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, एक स्टार्टअप स्टार्ट नहीं किया था, और स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद आपका रिलेशनशिप दोनों का कैसे चेंज हुआ? कि कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ तो चेंज हुआ होगा साथ में, हम्म। अंडरस्टैंडिंग या जो भी. सो थोड़ा आप उसके बारे में बताएं. नहीं, हम लोग तो लाइक 2013 या 14 से जानते एक दूसरे को, तो हम लोग साथ में पहले क्रिकेट खेलते थे। तो उसके बाद ही जब हम लोग इधर क्रिकेट में ऐसा कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो हम लोग ने वो छोड़ दिया। तो फिर हम लोग ने सोचा ऐसा कुछ करने का। तो रिलेशनशिप हम लोग तो बहुत अच्छे दोस्त है, और अभी ऐसा मतलब ये वाला नहीं है जो बॉस वाला, और ये हम लोग चिल ही है सब। बस चल रहा, अच्छा चल रहा। आप अभी मतलब गांव में ही हो, मुझे लग रहा है कि आप. नहीं, ऑपरेट तो हम लोग दिल्ली से कर रहे हैं। अभी हम लोग पटना आए हुए थे, एक इवेंट था स्टार्टअप का, तो उसके लिए। ओके, ओके. अरे आपके लिंक्डइन पे एक चीज और मेंशन है कि ई सेल आईआईटी बॉम्बे, मतलब इसके आप मेंबर हो, ये क्या है? तुमको इसके बारे में जानकारी नहीं, थोड़ा आप इसके बारे में बताएं. ये एक ऐसे
आईआईटी बॉम्बे का एक ईसेल का कुछ प्रोग्राम होता है ऐसा, तो आप जुड़ सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हैं तो ऐसे भी। ये- मेरा इस जो आपका स्टार्टअप है नोमैडिक, ये मैं सही प्रोनाउंस कर हम्म। रहा हूँ? यही है हाँ ना? सही। अब इसमें हम्म। अभी आप सिर्फ ट्रैवल की जो फ्लाइट्स की टिकट बुक करते हैं, कि अभी होटल्स में भी ऐड हो चुका है? होटल्स नहीं, का फीचर भी ऐड? अभी तो इनिशियली फ्लाइट से स्टार्ट किया है। होटल का भी फीचर और ऐड नहीं हुआ, बट आपका हाँ, फ्यूचर में प्लान है? हाँ फ्यूचर का है वो। इसी इसी चीज को लेके, इसी स्टार्टअप के साथ मेरे को इसको अगर मास में पहुंचाना है, तो मेरे को एक कल ही परसों एक आइडिया आया था रिसर्च करते समय, कि अगर हम हम्म। ऐसा ही कोई एआई स्टार्टअप बनाए जो जिसे हम शॉप करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट से, उससे लिंकअप करके, जैसे बहुत सारी सामान का या थिंग्स का ऐप प्राइस लो होता रहता है, कभी भी हमको पता नहीं चलता, लो होता रहता है, हमको हम हर दिन भर देखना पड़ता है। तो अगर कुछ ऐसा इंटीग्रेशन कर दें कि कस्टमर अपना वो दे दे, इनपुट दे दे कि मुझे ये चीज इतने प्राइस पे चाहिए, जब भी ये इतने प्राइस पे आ जाए अपने आप बुक हो जाए, मुझे उस चीज की जरूरत ही ना पड़े। सो हम्म। क्या फ्यूचर में ये जो ऐप है वो चीज भी लाने का ट्राई करेंगे? ये तो हमें बहुत लोगों ने ये पिच किया है, ये वाला आइडिया जो इसको ई कॉमर्स में ला सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल है? तो इसको हाँ, मोनेटाइज पॉस करना भी पॉस पॉसिबल है, या कोई वर्क कर रहा है इस चीज पे, कि बस एक आइडिया ही बन के रह गया है ये? नहीं, अभी तो कोई वर्क नहीं कर रहा है और पॉसिबल है, लेकिन ये मेन इसका प्रॉब्लम है ना, हमने इस पे थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया था। तो मेन ये डील्स वगैरह सारी जैसे फेस्टिवल के टाइम ही आती है। पूरे साल तो फ्लैट ही चलता है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे होता नहीं है। और मेन लोग भी शॉपिंग करते हैं उसी टाइम, तो यही है, उसमें प्रॉब्लम आएगा। बट मेरे हिसाब से जैसे फ्लाइट्स की जो टिकट प्राइस होता है, हर जगह हम जानते हैं प्राइस का जो गेम है वो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से चलता है। जितनी ज्यादा डिमांड हाँ ये रहेगी तो। उतना हाँ। ज्यादा उसका प्राइस हाई रहेगा, और जितनी ज्यादा हम्म। डिमांड कम रहेगी उतना प्राइस लो होगा। तो जैसे ये एआई वर्क करता है, अगर उसकी हमने एक समय पे टिकट प्राइस हमें बुक करना है, एआई अपने आप बुक करता है टिकट उसका। हाँ। उसी समय अगर हम लोग आपने एआई के द्वारा 10 लोग का टिकट बुक किया, तो उस समय डिमांड तो ज्यादा बढ़ गई, तो क्या प्राइस में उस समय कोई दिक्कत आती है कि एआई के जरिए वो 1 सेकंड में ही सब टिकट बुक कर लेता है? उसके पीछे जो टिकट का प्राइस जनरेट करते हैं, दिखाते हैं, उसका कैसे कंफ्यूजन रहेगी? मेरे को ये थोड़ा एक अजीब सा प्लान लगा। उसके बारे में थोड़ा सा आप अगर मुझे समझा पाए। नहीं, हमारा जो सिस्टम है, जैसे अगर किसी ने मुंबई से दिल्ली का सेट करके रखा हुआ, अगर 20 लोग ने सेट करके रखा हुआ, हम्म। अगर, और उन सब का चलिए मान लेते हैं करेंट प्राइस है 5000 रुपीज हम्म। सब लोगों का। तो हम्म। अगर उस रूट में किसी पर्टिकुलर फ्लाइट का अगर प्राइस ड्रॉप होगा, अगर उसमें 20 सीट्स अवेलेबल रहेंगे, तो वो एक साथ ही बुक कर देगा सारे लोग को। जैसे ही प्राइस ड्रॉप होगा और 20 सीट्स रहेंगी, तो सिर्फ जैसे 20 लोग अगर, का ही बुक हो पाएगा? हाँ, अगर उस रूट में जितने भी लोग ने सेट करके रखा हुआ अपना, जैसे इन अगर फ्यूचर 20। अगर ये ऐप और मास में जाता है, एक ऐप बनता है, अभी तो सिर्फ वेबसाइट के तरीके से काम करें, ऐप बनता है, हाँ। सो मास में फिर कैसे ये काम करेगा? क्योंकि जब फिर बहुत लोग इकट्ठा बुक करेंगे, मान लो 20 सीट्स ही अवेलेबल हैं, तो जो कस्टमर ने आप ऑलरेडी सेट करके रखा है, मान लीजिए 50 कस्टमर में रखा है, तो आप उन 30 लोगों को क्या रिप्लाई देंगे कि 30 लोग का टिकट अगर बुक नहीं हो पाए, या और आगे आने वाले समय पे बुक करेंगे? लाइक अगर उनकी जरूरी अभी ही है, उसी डेट पे है जिस डेट पे प्राइस लो होगा, या एक एक महीने का रिमाइंडर भी हो सकता है, ऐसा कुछ रहेगा? नहीं नहीं, ये ऐसे वर्क नहीं करता। अगर जैसे सपोज मुंबई से दिल्ली के रूट पे अगर 100 लोग ने भी लगा के रखा है, अगर हम्म। किसी पर्टिकुलर फ्लाइट का प्राइस ड्रॉप हुआ, तो उसमें हम्म। जितने सीट्स अवेलेबल है उसमें उतना बुक करेगा। फिर वो कंटिन्यूअसली चेक करेगा, और सारे फ्लाइट्स में तो प्राइस ड्रॉप होता है ना, उसका किसी अगर दूसरे फ्लाइट में प्राइस ड्रॉप होगा तो उधर बुक करेगा। तो ये ऐसे चलता फिर भी मान है, ये नहीं लीजिए है जो। 10 लोग रह ही गए, नहीं कि दिन में कितनी फ्लाइट जाएंगी? मान लीजिए अगर और मास में जाए, दिन में कितनी फ्लाइट जाएंगी? 10 फ्लाइट जाएंगी, 10 में से हम लोग मान लीजिए 20-20 भी हो गए और 200 लोगों ने किया, तब जो बचे उनके लिए आपका क्या रिप्लाई रहेगा? बेटर लक नेक्स्ट टाइम की कुछ, मतलब उनके लिए आप कंपनसेशन करेंगे या कुछ भी ऐसा कुछ रहेगा? नहीं, ऐसा तो जैसे अभी तो प्राइस ड्रॉप तो 90 to 95% ही होता है, ये तो हमने देखा ही है। तो ये फाइव हम्म। परसेंट के लिए तो हमने सोच के रखा है कि हमारे वेबसाइट पे होगा भी FAQ सेक्शन में, जो ट्रिप गारंटी, अगर हमारे एंड से कुछ होता है तो हम लोग टिकट करके देंगे। सब। सो ये ऐप अभी पब्लिक है ना अभी, मुझे लग रहा है? कितने यूजर्स हाँ आपके पब्लिक पास है। डेली आ रहे हैं? अभी डेली तो 400 to 500 डेली एक्टिव यूजर्स है, और 35 स्मार्ट बुकिंग टोटल हमने किया अभी तक। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप इसको मोनेटाइज करने का कैसे सोच रहे हैं? अभी मोनेटाइज है कि इसको मोनेटाइजेशन का कुछ आइडिया भी निकालेंगे आप? नहीं, मोनेटाइज तो अभी 300 फॉर्म पे चार्ज करते हैं। मतलब मंथली वो सब्सक्रिप्शन बेस है कि मार्जिन बेस है? नहीं, पर बुक करना है तो पर हेलो, बुकिंग थ्री नेटवर्क हंड्रेड नेटवर्क फिफ्टी रुपीज प्रॉब्लम है ब्रदर। हेलो, आई थिंक वी आर फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो, अभी सही है क्या? थोड़ा सही है। सो आप बोल रहे थे कि मतलब कैसे पर बुकिंग, पर बुकिंग मार्जिन है ना आपका 300 रुपीज? हाँ, 350 रुपीज बाई ट्रिप वगैरह चार्ज करती है, सेम है। अभी तक आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना प्रॉफिट लगभग? जितने भी अभी, कब से पब्लिक हुआ है ये स्टार्टअप? आपने चालू तो जनवरी में किया था, बट पब्लिक कब से हो गया ये?
28 जुलाई को हमने लाइव किया इसको ट्वेंटी प्रॉपरली। एट जुलाई को लाइव कर दिया। सो अभी हाँ, प्रॉफिटेबल है थोड़ा बहुत, कि इसको फ्यूचर में कितना प्रॉफिटेबल आप बना पाएंगे? प्रॉफिटेबल तो अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अभी तो हम लोग बस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारा हो गया है, जो ऐसा ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, और इसको स्केल करने के लिए अभी हम लोग इन्वेस्टर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी यही है। इन्वेस्टर कोई नहीं मिला आपको शायद? अभी एक हमारे स्टार्टअप बिहार का एक ग्रांट मिला हुआ है हम लोग को, 10 लाख का। वाह, और बात चल रही इन्वेस्टर, जैसे ग्रैड कैपिटल है, कैंपस फंड है, वो लोग स्टूडेंट लेड स्टार्टअप को फंड करते हैं, तो उन लोग से बात चल रही है। बहुत खुश हूँ आपके लिए। मैं भी यूपी से हूँ, यूपी बिहार थोड़ा सेम रीजन में आता हाँ, है। सो बहुत अच्छा लगता है जब इस रीजन के लोग कुछ जिंदगी में बड़ा करें, और आपका आइडिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैं चाहता हूँ कि $1 बिलियन स्टार्टअप बने। कैसे ही अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। मास में इसको क्रैक कर ले गए, तो एक बहुत अच्छा हम्म। आइडिया है। आप आपका एक्सपीरियंस बिहार में कैसा रहा, बचपन का एक्सपीरियंस कुछ अगर आप शेयर कर पाएं, जिसकी वजह से आप एंटरप्रेन्योरशिप में या कंप्यूटर्स की दुनिया में, जो भी एआई की दुनिया में आप घुसे, आपका बचपन कैसा था वहाँ का? बिहार का तो सब बचपन लोग तो जानते हैं, थोड़ा अलग ही रहता है। हाँ, बचपन तो हमारा, मेरा और अतिन का दोनों का क्रिकेट खेलने में गया। जैसे हम लोग ने 14 डिस्ट्रिक्ट साथ खेला, फिर 16 डिस्ट्रिक्ट साथ खेला हुआ है। फिर अतिन तो 16 स्टेट के प्रोबेबल्स में भी था, तो हम लोग का तो ऐसा ही था। फिर क्रिकेट उधर से हटने के क्रिकेट बाद, मेन था मतलब? हाँ हाँ, हमारा तो पूरा क्रिकेट ही था, पढ़ाई से कुछ ऐसा लेना देना नहीं था। सो और टेक। आप ऐसे कैसे घुसे, टेक में कैसे घुसे, कंप्यूटर्स में कैसे घुसे? अगर स्टडी में आप इतने अच्छे नहीं थे, तो कंप्यूटर्स में इतना अच्छा कैसे हो गए, और यू बिल्ड एआई ऐप? नहीं, ऐसा टेक में तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारी टीम ही देखती है पूरा। लेकिन जो भी वर्क फ्लो वगैरह है, जो भी सब कुछ है, वो हमने डिजाइन किया खुद से, और ये कैसे वर्क करेगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले एयरलाइन प्रेफरेंस लेना है, फिर पैसेंजर डिटेल्स लेना है, फिर हमारा प्रिडिक्शन मॉडल कैसे वर्क करेगा, सब कुछ हमने खुद से ही डिजाइन किया, सीख के किया। जैसे एक एक साल से हम लोग ये कर रहे हैं, तो सीख ही रहे हैं। और चैट जीपीटी का बहुत ज्यादा योगदान है इसमें, उसके बिना तो नहीं हो पाता। मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में ही ये बोला था कि एक गेस्ट थे हमारे, उत्कर्ष सिंह, जो एक्स पे काफी अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं। उनसे हाँ मैंने यही क्वेश्चन किया था कि जितना ग्रोथ वेब 2 ने हम लोग को दी है, लाइक सोशल मीडिया एंड इसमें, मतलब कितने लोग ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, बहुत लोग अपना लाइफ बदली है, सो वेब 3 कैसे चेंज करेगा? तो उन्होंने यही बोला था कि वेब 3 तो और अलग 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 लेवल पे चेंज करेगा, कि अगर कोई एक ऐसा समय आएगा कि एक पर्सन अकेले उस एआई के द्वारा $1 बिलियन कंपनी जरूर बनाएगा, ऐसा हाँ समय आने हाँ, वाला ये है। बात। सो आपका क्रिकेट में, जो आप क्रिकेट पे बहुत ज्यादा खेलते, तो आपका रोल क्या था क्रिकेट में? आप कैप्टन थे कि अतिन भाई कैप्टन थे? कैप्टनसी का कुछ तो रोल है, तभी आप इस लीडरशिप की फील्ड पे आए हैं। या क्रिकेट का हाँ कितना बड़ा रोल डिस्ट्रिक्ट है इस चीज में हाँ आने में? हाँ, डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग करते ही थे। और विकेट कीपर बैट्समैन था, तीन तो ओपनर था। तो ऐसा था, और बहुत सारी इधर, मतलब ऐसा हमारा कुछ ये नहीं, हम लोग कोई एमबीए ग्रेड नहीं है जो हम लोग को बिजनेस ही करना था, और हम लोग कोई आईआईटीएन भी नहीं है। तो बस बेसिकली आइडिया, और हमने पूरा जो भी है पूरा वर्क किया इस पे। ऐसा नहीं है, अगर लास्ट ईयर से एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने सोचा नहीं होगा इसके बारे में, जो इसको हम बड़ा बनाना है या इसके रिगार्डिंग कुछ किया नहीं होगा। तो और जो भी है बाद बाकी, हमारा कोई नाम मेंटोर था नहीं, हमें बिजनेस का भी पता था, तो हम लोग ने चैट जीपीटी कर करके, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत चैट जीपीटी किया, पता किया, सब कुछ सीखा। फिर साथ में अच्छे लोग जुड़ते गए बहुत सारे। एक हमारे अभिनव बोरा भैया करके आईआईटी दिल्ली से इस साल ही वो पास आउट हुए हैं। तो उनसे हम लोग मिले दिल्ली में, तो उन्होंने एक अच्छा मेंटोरशिप दिया। जैसे वाई कॉम्बिनेटर का एक स्टार्टअप हुआ है, हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप सीरीज, वो देखा तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उन्होंने बहुत हेल्प किया, बताया जो कैसे ये गिटहब कैसे वर्क करता है, और टेक में क्या सब सीख सकते हो तुम लोग, अगर तुम लोग को कोडिंग नहीं आती है तो यही है, वो एक अच्छा था उनका आपके मिलना। लिए वो मेंटोर बन के उभरे हैं, मतलब एक हाँ मेंटोर हाँ, की काइंड जरूरत ऑफ। मुझे लग रहा है जीवन में बहुत होती है। हाँ, वो तो कोई तो ऐसा चाहिए जो बताए थोड़ा, इसीलिए। लाइक कहते हैं जीवन में कि सेल्फ स्टडी से आप इतना अचीव नहीं करते, जितना अगर आपके पास एक गुरु हो, एक मेंटोर हो, तो वो आपका सही रास्ता दिखाता है। और आप जो सेल्फ लर्निंग में समय व्यतीत करेंगे कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज बेकार है, वो मेंटोर आपको डायरेक्टली बता देता है कि ये चीज सही है, इसको करो, इसको इग्नोर मारो, इसमें समय व्यतीत मत करो। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड मेंटोर। हाँ, ये मेरे तो पास है। ज्यादा और कुछ क्वेश्चन बचे ही नहीं ना आपके बारे में, इतने रिसर्च कर पाए आप, सोशल मीडिया पे ज्यादा है नहीं। और बिहार का स्टार्टअप कैसा चल रहा है, मतलब बिहार का बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, अगर आप बता पाए, कि आपने सिर्फ अभी दिल्ली में आप रहते हैं, कि बिहार से ही आप ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, ऑपरेट तो हम लोग दिल्ली से ही कर रहे हैं, पहले अभी एक साल पहले तक तो इधर से ही कर रहे थे। तो दिल्ली में तो आप मतलब कब बिहार, चले गए थे दिल्ली में? लास्ट ईयर हम लोग नवंबर या दिसंबर से उधर ही। इसके पहले आप बिहार में बीए कर रहे थे, मतलब बीए आपका बिहारी से चल रहा है कि आप दिल्ली से कर रहे हैं? हाँ, वो उधर से ही चल रहा है। डिस्टेंस से है मुझे लग रहा है ना? नहीं है ग्रेजुएशन तो नॉर्मल, डिस्टेंस चल लेकिन रहा बिहार में चल जाता है, बस एग्जाम देना रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। है? एक बिहारी सब पे भारी है। वो प्राउड टू बी ए बिहारी। और हम भी यूपी से ही हैं, यूपी बिहार वैसे सेम रीजन है, आपको क्या लगता है?
कि कुछ अलग हाँ अब है, तो कि थोड़ा बहुत तो अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में कभी भी नहीं जा पाया ना कभी, बहुत अलग। जितनी सुनने को मिलती है न्यूज में तो बहुत बदनाम किया गया है, बट बहुत सारे महान महान लोग बिहार से निकले हैं। सो क्या नहीं, अभी तो ऐसा ऐसा बात अभी। करते हैं कि हाँ, बिहार में जो न्यूज में आती है कि रोड चोरी हो गई, पुल चोरी हो गई, ये सब चीज होती है रियल में कि सब न्यूज फेक दिखाते हैं वहां पे? नहीं कुछ कुछ तो होती है, और थोड़ा बहुत तो वो बना भी दिया गया हुआ जो जो पीआर ऐसा कर बिहार दिया के गया लोग। बिहार का। हाँ हाँ, ये भी है। तो शिक्षा शिक्षा एक प्रॉब्लम है बिहार में कि वो भी एक पीआर ही बन गया है, बैड पीआर बिहार का, कि शिक्षा तो मुझे लग रहा प्रॉब्लम है, शिक्षा में तो बिहार बहुत पीछे है। हाँ उसमें तो है, उसी में नहीं, बहुत सारी चीजों में है, लेकिन अच्छे अच्छे अभी इनिशिएटिव है, जैसे स्टार्टअप बिहार का है, तो उन्होंने 1600 स्टार्टअप को फंड किया अभी। वो लोग 10 लाख रुपए ग्रांट देते हैं बनाने के लिए कुछ। तो है ही, काम चल रहा है और ग्रो हो रहा है साथ साथ। और मैं इस पे क्या टिप्पणी करूँ, खुद अभी मैं 20-21 साल का हूँ, तो इस पे कुछ क्या बोलूँ। कोई बात नहीं। एज, ये जो एज होती है 20 से 21 साल, इसमें सबसे ज्यादा आपके हाई विजन और बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें करने की इच्छाएं होती हैं। तो अभी आप इसको सिर्फ एक चीज पे फोकस हो, कि आप कुछ और भी आइडिया तो आते रहते होंगे, कुछ भी आइडिया आता रहता है, क्योंकि आप जब इस आइडिया की फील्ड पे आ जाते हो कि भैया एक बिजनेस बना रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं, तो आइडिया तो दिमाग में दिन भर आते ही रहते हैं। तो कोई एक और ऐसा आइडिया इसके अलावा जिसने आपको बहुत ज्यादा एक्साइट किया हो कि ये अगर चल गया ये तो मतलब का अरबों रुपए बना सकता है, ऐसा कोई आइडिया आपके दिमाग में अभी तक आया है? अभी तो हमारे हम लोग वर्क भी कर रहे हैं, जैसे अभी चैट जीपीटी पे तुम डालोगे दिल्ली टू बॉम्बे फ्लाइट, तो वो सिर्फ बता देता है ऐसा ऐसा है, उधर से बुक नहीं कर सकता। हमारा ऐसा ही है प्रॉम्प्ट। हेलो। हेलो हेलो। जी बोलिए। हाँ, वो हमारा एक चल रहा है प्रॉम्प्ट टू बुक करके, जैसे कुछ भी प्रॉम्प्ट डालो जैसे दिल्ली टू मुंबई फ्लाइट, तो उधर ही आ जाए सारा कुछ डिटेल्स, और उधर से बुक भी कर सको। हम लोग एक इसी पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं बहुत जल्दी, मतलब पूरा एजेंटिक प्लेटफॉर्म। प्रॉम्प्ट डालो, एक प्रॉम्प्ट से सारा कुछ हो जाएगा। लाइक काइंड ऑफ हम लोग परप्लेक्सिटी ऑफ ट्रैवलर्स बनना चाहते हैं, सीधा सिंपल बात। परप्लेक्सिटी ने तो भैया फोड़ के रखा है, बहुत ही हाँ। अच्छा एक सर्च इंजन जो नया बन के आया है, जो सब चीज को बीट कर रहा है। लाइक किसी ने नहीं सोचा था कि कोई ऐसा ऐप आएगा, या कोई ऐसा एआई स्टार्टअप आएगा जो मतलब गूगल को टक्कर देगा, जो सर्च इंजन में नंबर 1 पे है। मतलब बहुत सारे लोगों हम्म। ने चेंज किया, गूगल को छोड़ के परप्लेक्सिटी को यूज करना चालू किया है। बट मतलब जो मास पे गूगल काम कर रहा है, जिस मास ऑडियंस पे गूगल काम कर रहा है, उस पे तो अभी इतना ज्यादा नहीं पहुंच पाए, बट इट्स गुड। सो अगर मैं, एक और क्वेश्चन है कि अगर एक यंग लड़का ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो भी कुछ ऐसा एआई स्टार्टअप बनाना चाहता है, तो व्हाट आर द इनिशियल स्टेप ही नीड टू टेक? अगर वो भी मान लीजिए बिहार से ही है और उसे कुछ नहीं पता, तो उसे कौन सी चीजें देखनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप लेना चाहिए कि वो एक एआई स्टार्टअप बना ले? भले ही उसके में दिमाग में छोटा सा आइडिया हो, सबसे शुरुआत में उसको क्या करना चाहिए? को फाउंडर ढूंढना चाहिए, अपने दोस्त को, या जो उस फील्ड में नॉलेज हो उसको ढूंढना चाहिए? एंड द फर्स्ट स्टेप कि कौन कौन सी यूट्यूब वीडियोस उसको देखने चाहिए जो स्टार्टअप बनाने में उसको हेल्प करें, एआई स्टार्टअप को, या कुछ भी, लाइक कुछ भी अगर आप उस पर इनपुट दे पाए अपनी ऑडियंस के लिए। नहीं, मैंने तो अभी तक जो भी सीखा है लास्ट 1 साल में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो सबसे पहले तो को फाउंडर तो एक अच्छा अगर दोस्त हो पहले का, या फिर कोई अच्छा जिसको जानते हो पहले से, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि साला इधर है ना, मतलब बाहर के लोग सब तो सब मतलब ढूंढते हैं अपना, उनका जब तक मतलब रहेगा वो लोग है, और मतलब नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं। तो ये तो और जब सिंपल चीज है। जब चीजें मुश्किल होती है सब, तो एक दोस्त अगर रहता है को फाउंडर, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। और कोई एक ऐसा बंदा रहना चाहिए जिस पे ट्रस्ट कर सको आप। आज में अगर सबसे पहले तो को फाउंडर ढूंढो, उसके बाद बाकी चीजें तो आजकल इतना सिंपल है। किसी भी उसका लवेबल का उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, तुरंत प्रोटोटाइप बन जाता है। चैट जीपीटी करो, हो गया। सबसे आपने पहला स्टेप तो ये एक अच्छा आपने को कौन फाउंडर कौन से ढूंढो। वीडियोस देखे थे जिसने आपको एंटरप्रेन्योरशिप वाले का, आपने जिसका वाई कम्युनिकेटर के जो उनका था वो वीडियो देखे थे हाँ आपने? एक, हाँ वाई कॉम्बिनेटर का एक यूट्यूब पे फ्री में ही है, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, उसमें हम्म। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताते हैं। अगर आप ये चीज करो, तो हमने उनका 3 स्टेप फॉलो कर लिया अभी तक। जैसे पहला है आइडिया, और दूसरा था प्रोडक्ट, और तीसरा था टीम। तो ये 3 हमारा हो गया टिक, और बस एग्जीक्यूशन लास्ट बाकी वो करना। पूरे स्टेप में एक बड़ा स्टार्टअप बन जाता है। हाँ, हमने तो वही फॉलो किया है, जो उन्होंने बताया हमने फॉलो कर दिया, तो हम लोग ने बना दिया। अब बस एक स्टेप बचा है, उसको भी कर देना। सो एग्जीक्यूशन में आप कौन कौन से स्टेप लेने लेंगे जो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए? लाइक क्या आपके दिमाग में अभी चल रहा है एग्जीक्यूशन को पहले लेके? तो सबसे पहला तो हमारा ट्रस्ट ही है, क्योंकि यूजर को ट्रस्ट उतना रहना चाहिए, जो प्राइस ड्रॉप होगा वो मेरा टिकट बुक होगा। तो हम लोग तो ट्रस्ट पे ही वर्क कर रहे हैं अभी। इन्फ्लुएंसर लोग के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर लोग के साथ। तो अभी उसी ट्रस्ट पे ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। कौन कौन से आप ट्रैवल मेन तो इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं कि आपके साथ एक पार्टनरशिप हो जाए? अभी तो है हमारे, अब 20 लोग से बात चल रही है। एक नोमैड शिवम करके है, और ऐसे ही बाकी सारे लोग सब हैं, तो मतलब उनसे कोई चल आप रही है बात। कितना बड़ा आप
एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं कि जो मतलब अभी इनिशियल स्टेज पे उसको आप देख रहे हैं कि कोई बड़ा ट्रैवल इन्फ्लुएंसर आप अपने को स्टार्टअप के लिए देख रहे हैं? नहीं, हमारे में तो 1 लाख फॉलोअर से मिलियन तक के हैं, तो चल रही सारे से बात। ऐसा नहीं, हम लोग अगर कोई अच्छा, आजकल तो रीच का ही सारा गेम है। या किसी रीच के का ही गेम 2,000 है भी पूरा। फॉलोअर होते हैं तो एक वीडियो वायरल हुआ तो काम हो जाता है। यही है, बस कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग, ज्यादा हाँ, अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाए। जो आप ऐसा मत देखिए कि जो सब्सक्राइबर ज्यादा हो या व्यूज ज्यादा हो, हाँ हाँ, जो उससे उससे तो कंटेंट नहीं फर्क अपनी पड़ता। ऑडियंस के लिए अच्छा बनाता हो, जो हाँ। ऑडियंस को अपना ट्रस्ट ज्यादा हो, उस पे अगर आप एक बार बेट खेल गए और उसने कुछ तगड़ा हम्म। बना दिया, सो द गेम इज वेरी बिग, कोई छोटी चीज नहीं। हाँ, मेन तो आजकल यही है, जितना कनेक्ट कर पाओ लोग से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक और क्वेश्चन आपसे मेरा रहेगा एक फ्रेंडशिप के ऊपर ही, कि हाँ। अतिंद्र भाई के साथ आपको मतलब अतिंद्र भाई की आपकी कौन कौन सी खासियत अच्छी लगती है, कि जिससे आप आपने उनके ऊपर ट्रस्ट किया या उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपको कौन कौन सी क्वालिटीज उनकी अच्छी लगती है, और आपको ऐसा कौन सी क्वालिटीज अपनी लगती है जिसकी वजह से वो आपके साथ एक बिजनेस बनाना चाहते थे? क्या क्वालिटी तो उसमें यही है, मतलब पुश करता है ग्रो करने के लिए साथ में। और जो अगर मेरे अंदर कोई स्किल्स का कमी है तो वो बताता है फेस पे जो इसको ठीक कर। और साथ में लेके चलता है टीम को, और सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा ये। अगर कोई दिन अच्छा नहीं जा रहा है, किसी इन्वेस्टर ने मना कर दिया, मूड ऑफ है, तो उस टाइप पे सपोर्ट करता है। और यही है, बाकी तो हम लोग दोस्त ही है, तो चिल ही रहता है सब कुछ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उन्हें भी इंसिस्ट करें, मैं आप अगर उनके साथ मेरी एक पॉडकास्ट फिक्स कर दें तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा बात करता हूँ मैं उनसे आपको। बात करने का मेरा बहुत मन है, और आपसे बात करके जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्टार्टअप को, मैं नहीं चाहता कि आप इसमें फेल हो, मतलब अगर हो भी रहे कोई दिक्कत नहीं, फेल हो के भी आदमी बढ़ता है, पर ये आइडिया जो मेरे को बहुत यूनिक लग रहा है, जब से मैंने इसके ऊपर हम्म। रिसर्च करनी चालू की, मेरे को बहुत मतलब लगा कि ये आइडिया सब नॉर्मल लोग के क्यों नहीं है, मेरे को आया, बट वो बहुत बाद में जब रिसर्च कर रहा था, तब मेरे को एक अजीब आइडिया है कि ई कॉमर्स में करते हैं। बट ये आइडिया सबके पास नहीं आया कि जब प्राइस ड्रॉप हो और एक एआई एजेंट को ऐसा, मतलब एक एआई का ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दे जो अपने आप टिकट बुक कर दे, लाइक सिंपल थिंग। हम्म। सो आइडिया मेरे को बहुत ज्यादा यूनिक लगा। इसके लिए आप, मैं चाहता हूँ कि इस आइडिया को आप बहुत ज्यादा पैशन के साथ इस पे वर्क करें और इसको एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाएं। सो बट थैंक यू थैंक फॉर यू सर। कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट, एंड मैं चाहता हूँ कि आप अतिंद्र भाई को थोड़ा इंसिस्ट करें कि एक पॉडकास्ट अगर उनके साथ हो जाए, उनसे मैं कुछ अपनी ऑडियंस के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, बिहार से भी हूँ अगर मेरी ऑडियंस बिहार यूपी यहाँ से भी है, तो अगर कुछ भी वो सीख के जीवन में थोड़ा भी बड़े ड्रीम्स रख लें और कुछ जीवन में बड़ा कर ले, भले ही अभी वो जो भी कर रहे हो, बट अगर थोड़ा भी हम्म। उन्होंने अपने आप को पुश करके कुछ जीवन में बड़ा कर लिया या कुछ वैल्यूएबल कर लिया अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए कुछ भी अच्छा कर लिया, सो मेरा पॉडकास्ट करना, मेरा इंफॉर्मेशन देना सफल हो जाएगा। सो आप ट्राई करिएगा उनको, अगर आप हाँ, मैं नंबर उनका ड्रॉप बात कर कर। दें तो, अगर आप नंबर उनका ड्रॉप कर देंगे तो मैं ही खुद ट्राई करूंगा उनसे बात करने का। वैसे मैंने मैसेज किया नहीं, लिंक्डइन पे कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप ट्राई करेंगे क्योंकि जो दोस्ती का इंसिस्ट प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा मेरे से, क्या मतलब मेरे इंसिस्ट करने से वो कहा ही मानेगी। ट्राई हाँ करिएगा ठीक अगर है, हो मैं जाए। बोल। ठीक है, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग।